सुनील जिंदल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इंसान की चिंता मुक्ति कैसे हो? नाम से, क्योंकि इसको कहीं तो लगाना पड़ेगा। इसका चिंतन ही कार्य है। किसका प्रश्न है आपका? देखो, मन का कार्य है मनन करना, चित्त का कार्य चिंतन करना। ये बिना चिंतन मनन किए रह नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। और इसको चिंतन मनन करने का अभ्यास, तो इसको चिंतन मनन करवाओ, असत नहीं सत। तो आनंद की जो वृत्ति उदय होती है वो भगवान के नाम में, भगवान के लीला चिंतन में, भगवान के गुणों के गायन में। इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 हर समय जपो। ये एक मन भूत जैसा है, इसको अगर काम में नहीं लगाओगे तो पटक देगा ये। एक आदमी ने भूत सिद्ध किया, गुरु ने मंत्र दिया तो भूत सिद्ध कर। भूत आया, उसने कहा हमें काम बताओ, नहीं हम तुम्हें पटक देंगे। तो जो काम बताते हो सर से कर देता हो, भूत है। अब उसने कहा हम तुम्हें पटक देंगे, नहीं काम बताओ। तो गुरुजी के पास गए, उनका भूत तो आपत्ति हो गया। वो कह रहा काम बताओ, जो काम बताओ सर से कर देता है। कहता काम नहीं बताओगे तो हम पटक देंगे। बोले ठीक है, एक डंडा गाड़ दो ऐसे और कहो इसके ऊपर चढ़ो उतरो, जब और कार्य होगा तो हम बता देंगे, नहीं इसी के ऊपर चढ़ो उतरो। ऐसे ही मन को भूत समझो, ये पटक देगा। देखो पटक नहीं दिया, जेलें भरी इसी से तो भरी। तो डंडा गाड़ो नाम का, राधा राधा, चढ़ उतर इसी पे, राधा राधा राधा। और काम है तब काम कर रहे हैं, राधा 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 नहीं, भजन में लगाए हैं। तभी मन शांत होगा। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। समस्त शोकों का धाम काम कामना, इनका जब तक त्याग नहीं होगा तब तक मन को विश्राम नहीं मिलने वाला। और इनका त्याग होता है नाम जप से। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, नाम जप, जो नाम प्रिय हो। अब जैसे अपने वृंदावन वासी तो राधा राधा प्रिय, राम प्रिय हो, कृष्ण प्रिय हो, हरि प्रिय हो, जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। मन देखो आनंदित हो जाएगा, मन नाच पड़ेगा, इतना आनंद आ जाएगा। देखो मीरा जी नाच नाच के नहीं गए, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। खूब आनंद कर लूटो। और सबसे बड़ी बात, शरीर छूटने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो हमारे क्या दुर्गति हो, क्या पता किस योनि में जाना पड़े। इसलिए मन को शांति प्रदान करने के लिए, मन को आनंद प्रदान करने के लिए नाम जप करो। भोगों में हमारी जन्म जन्म से रति है, देख लो, बातें चाहे कोई बनावे। और भगवान कहते शांति मिलती त्यागात शांति निरंतरम। और हम ढूंढ रहे हैं भोगात शांति, कि भोग भोगने से शांति मिलती। तो हमारी जो बुद्धि खराब हो गई, पहले बुद्धि शुद्ध हो, उसके लिए नाम जप है। नाम जप करो, सब ज्ञान हो जाएगा, आप जितेंद्रीय हो जाओगे, मन आनंदित हो जाएगा। सोचो जिनको सीधे राम राम कहना नहीं आता था, वो मरा मरा करके ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हम सीधे भगवान का नाम जप करके क्या, कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, कौन सी बात नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए नाम जप करो, जो नाम आपको प्रिय हो। हमारे हर सत्संग का, हर प्रश्न का उत्तर यही है, क्योंकि जीवन उसी में रहा है और उसी फल को देख रहे हैं। बिना भजन के, बिना भगवान के सुमिरन के कहीं शांति नहीं। आप देख लो, बचपन से लेकर आज तक आपकी कितनी उम्र है? 42। 42। तो आपने जो जो चाहा लगभग भोगा। बचपन से लेकर अब तक अपनी भाग्य के, अपनी क्षमता के अनुसार जो जो चाह भोगा ना। लेकिन बचपन से अभी तक जो भोगा उसमें मिला क्या, आप बता दो। खाली का खाली हृदय वैसे ही है, वैसे ही सब कामनाएं वैसे, मतलब अभी बात नहीं। और ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाए तो घाटे में नहीं हो जाएंगे। इतना बढ़िया जीवन और हमारे पास कमाई कुछ नहीं, तो कमाई है भगवान नाम, उसको कमा लो। यही आपका विश्राम है, यही आपको परम सुख देगा, यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। एक नाम ही सब कुछ प्रदान कर देता है। आज का सत्संग जो सुना हो तो देखो, तुकाराम जी, नामदेव जी, इन बड़े बड़े संतों की बात कि नाम ही व्रत है, नाम ही सब कुछ, सब बड़ी महिमा नाम की वर्णन। तो नाम जब करो, इसी से विश्राम प्राप्त हो जाएगा। राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो आपको, और कोई नशा तो नहीं करते? कौन सा? कभी कभी बोलते हैं। हाँ, तो शांति प्राप्त करना है तो आज से, अभी से हमारे सामने नियम लो कि शराब नहीं पिएंगे। मैं वृंदावन नियम लेता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। धन्यवाद, भगवान आपको सहयोग दे और आप कभी अपने इस नियम से फिसले ना भाई। देख लो, बहुत बड़ी कसम है। कहाँ बैठे हो? वृंदावन में बैठे हो, आप धोखा मत करना।
हाँ, और अगर ये धोखा किया तो फिर हमारी दोस्ती में भाई घाटा हो जाएगा। नहीं, लोग सुन के त्याग दिए, प्रवचन सुन के। और हम तो तुम्हें डायरेक्ट कहा रहे हैं भाई, आप धोखा मत करना, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा, फिर धोखा हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। और मांस नहीं खाते बहुत, और अगल बगल कुछ है? हाँ बस ठीक है, क्योंकि अब हम जब झाड़ू लगाने चले तो पूरे कमरा साफ कर दे फिर उसे ये आओ एक जगह क्या। ठीक है। हाँ, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। हाँ, आज के बाद जब कभी तुम्हारा मन कहे पीने का तो हमारी दोस्ती की तरफ याद कर लेना, उन दोस्तों से मन हटा लेना जो ये कहेंगे पियो तो कह दो अब नहीं रखनी, अब तो हमारी तरफ ध्यान करना। भगवान के भक्तों की दोस्ती मिलना बहुत कठिन होती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पक्का समझो। तो भगवान की कृपा से यदि मिलन हो गया तो अब सुधार भी शुरू हो जाना चाहिए, अब आपका जीवन सुखी होना चाहिए। पर झटके आ सकते हैं इस कसम तोड़वाने के। बहुत प्रिय प्रिय लोग आपके सामने हट कर सकते हैं कि अब तुम्हें पीना ही पड़ेगा, पर तुम्हें हमारी ये बात, ये कसम याद रखनी है, भाग पड़ना है। जैसे भूत से पिंड बचाने के लिए भागना नहीं, ऐसे भाग पड़ना है, समाज से भाग पड़ना है कि इनको क्या हो गया है, क्यों भाग पड़े। क्योंकि अब आप हार जाओगे, अगर मन टूट गया तो फिर हट जाए, वहां से भाग पड़े कि नहीं नहीं मुझे नहीं पीना। ठीक है जी। सौरभ जी। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रकट में किसी वैष्णव के प्रति दोष दर्शन या वैष्णव अपराध बन जाए तो अपराध का पश्चाताप कैसे करें? उसी से विनय के द्वारा, क्षमा याचना के द्वारा, प्रणाम नमस्कार के द्वारा, उसी वैष्णव से जिस वैष्णव के प्रति बन जाए। वैष्णव सिद्धांत है, अगर मानसिक बना है तो मानसिक ही कर ले, उनके सामने बैठ करके अंदर अंदर क्षमा। अगर वाचिक बना है तो वाचिक कर ले, और अगर शारीरिक अपराध बना है तो फिर उनसे प्रायश्चित पूछे कि ऐसा है। महाराज जी, वीडियो देख के बन जाए तो? नहीं, वीडियो देख करके क्यों बन जाए? महाराज जी, किसी का कुछ देखा, ऐसा लगा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, बट वो वैष्णव है, इनका तो जैसे मानसिक अपराध बना तो मानसिक ही ऐसे करते। हाँ, वो तो बहुत, उसमें भजन की हानि हो जाएगी। ये लोग भजन उस कोटि का करते नहीं तो इनको समझ में भले ना आवे, जरा सी बात का आ जाएगा, जरा सी बात का तो दोष दर्शन हो जाए तो फिर भजन में तो रुका। क्योंकि सब भगवान के अपने अपने खेल हैं, जो जैसे मना है वैसे खेले, हमको कैसे चलना है ये हमें देखना है। क्यों महाराज जी, तब प्रायश्चित कैसे करें? बस हाँ, मन से उन्हीं से प्रार्थना कर ले, प्रभु से प्रार्थना कर ले, क्षमा मांग ले कि और दोबारा किसी के प्रति दोष दर्शन न करे। उत्तम बात है। देखो बच्चा, सब भगवान की माया से प्रभावित हैं। अब जो जितना भजन करके उस प्रभाव को काट ले, नहीं तो प्रभावित तो सभी भगवान की माया से। माया क्या है? इस शरीर को मैं मान करके कर्ता भोक्ता भाव, यही माया का प्रधान। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मैं और मोर तोड़ते माया जीव भस्की ने जीव निकाया, पूरा चराचर जगत इसी में है। अब जो भजन करके जितना निकल पावे नहीं, उसी में गिरा हुआ है। तो हमारा कर्तव्य स्वयं को निकालना या और गड्ढे में डालना। दूसरों के दोष दर्शन देखने का मतलब अपने को और गड्ढे में डालना। क्यों बच्चा? तो हम क्यों देखें? हम कोई निर्दोष हैं क्या? एक गलत कर रहा, हम गलत देख रहे हैं, गलत चिंतन कर रहे हैं, उसे गलत कह रहे हैं, तो समय तो हमारा भी बर्बाद हो रहा है। जो गलत करके समय बर्बाद कर रहा है, वही हम गलत सोच के समय बर्बाद कर रहे हैं। बात तो एक ही है, लाइन में तो हम दोनों एक ही खड़े हैं। तो इसलिए हमको गलत सोचना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत देखना नहीं, गलत कहना नहीं, तो हम निर्दोष स्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। वंदना ईश्वरी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन वचन तथा कर्म से अपने पति में कैसे विश्वास बनाया जाए तथा कैसे समर्पित हुआ जाए? अपने पति में हर समय अनुराग कैसे रखा जाए? भगवान के भाव के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने पति में जब तक भगवान का भाव नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सांसारिक भाव की प्रियता में दोष दर्शन होना स्वाभाविक है। वो किसी को बहन मान करके भी बात कर रहे होंगे तो आप में संशय खड़ा हो जाएगा, किसका प्रश्न है? हाँ, वो छोटी सी कोई भी बात कर रहे होंगे आप, क्योंकि अधिक प्रियता में भी संदेह होता है। अधिक प्रियता में संदेह हो जाता है। मेरा प्रीतम कहीं किसी भी तरह से किसी और का प्रीतम नहीं हो सकता। तो जरा भी प्रीता कहीं देखी जाए, अगर हम अपने प्रीतम में भगवान का भाव रखेंगे
तो हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि हम अपने पति को ही प्राणेश्वर, अपने पति को ही संशय शून्य प्रेमी मान करके, और इससे भगवत प्राप्ति भी हो जाती है, इससे भगवत प्राप्ति भी हो, पर अपने पति में भगवत भावना हो जाए, मेरे श्री कृष्ण ही इस रूप में मेरे लिए पति बन करके आए, ऐसी भावना करनी पड़ेगी। जब तक श्री कृष्ण भावना नहीं होगी तो फिर दोष दर्शन हो जाएगा। फिर हम आपके लिए इतना समर्पित है, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, बस बात बिगड़ गई, आराधना बिगड़ गई। हम आपसे ऐसे बात करते हैं, आप हमसे ऐसे बात करते हैं, हम आपके लिए सर्वस्व छोड़ दिया, आप ऐसा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप उससे क्यों बात कर रहे थे, वो मतलब इतने समस्याएं अंदर आ जाती हैं कि ज्यादा दिन प्रेम टिकता नहीं है संसारिक। अगर टिकता है तो धर्म की आड़ में टिकता है। मेरा धर्म है, ये मेरे परमेश्वर हैं, मेरे पति हैं, मेरा धर्म है कि अगर ये कहीं भी गिरने भी जाते हैं तो मैं इनको उठाऊंगी, पर हम इनको छोड़ नहीं सकती क्योंकि हमारे जीवन धन है। ऐसे भाव से चलने पर वो अपने पति को भी उत्तम बना सकती है और अपना भी कार्य कर सकती है। भगवत प्राप्ति, अपना कार्य जो जीवन का है भगवत प्राप्ति, वो कर सकते। पातिव्रत धर्म में बड़ी सामर्थ्य है। सावित्री जी ने यमराज से छुड़वा लिया अपने पति को, नहीं? आपने सुना होगा चरित्र। अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को 6-6 महीने के बालक बना दिए, नहीं? बड़ा पातिव्रत धर्म में, पर अपने पति को भगवान मान करके। जी क्या कहना महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से आपका जीवन में आना हुआ है मेरे, तो मैं इसके आगे से मतलब हो सकता है ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि मैंने ड्रिंक कर लेता हूँ, तो अगर आप नहीं होते तो शायद मैं भी उस दुष्कर्म को कर चुका होता। और कई बार ऐसा सोचा, पर आपको ध्यान करके मैं इस वो ला पाया, अपने अंदर क्षमता ला पाया कि मैं खुद को रोक पाया। और सलाह रेडी रहेगा ये भारत आपका, क्योंकि आपको देख के इस उम्र के जितने भी नौजवान हैं, आपको देखकर बहुत ज्यादा मतलब सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा। नहीं, ये आप सबकी हमारे ऊपर कृपा है कि आप हमारी बात को मान करके अच्छे मार्ग में चल रहे हो। भगवान आपको स्वस्थ रखें, आपकी बुद्धि को स्वस्थ रखें, आप अच्छे मार्ग के पथिक बने। हमारा जीवन धन्य हो गया कि आप लोग सुधर रहे हैं, तो इस जीवन की सार्थकता है। नहीं तो मान लो हम भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हो तो ठीक ही है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य जो समाज सुधार में, ये आप लोगों की कृपा है कि आप हमारी बात मानते हैं। यदि ना माने तो हम बोलते रहे, हमारी बात का क्या फर्क है। आप हमारी बात मान रहे हैं, आपकी भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर, कि आप लोग हमारी बात मान रहे हो। हमारे से भगवान ऐसी बात निकला रहे और मनवा रहे, ये उन्हीं का सारा खेल है। और मंगल निश्चित बच्चा इसी में होता है। जो दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, या जो स्त्री पराये पुरुष से व्यभिचार करती है, मदिरापान, मांस खाना, इस तरह के जो गंदे बात, ये कभी भी किसी को सुख चैन नहीं दे सकते। अशांति, क्लेश, नाना प्रकार के पापाचरण, ये चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, घबराहट, ये सब देते हैं। और जब नाम जप करोगे तो चौड़ी छाती करके घूमोगे, अच्छे आचरण करोगे तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। देखो, शरीर में अगर रोग है और हमारा माइंड निरोग है तो हम रोगी नहीं हैं, और शरीर स्वस्थ है पर माइंड रोगी है तो हम रोगी हैं। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, भगवान के चरणों में। इसीलिए उनको बताया शांति का विषय भगवान नाम जप करो, असत आचरण छोड़ो। ये तो बड़ी कृपा है कि आप लोग बिना कहे छोड़ दिए। हाँ। इस पीढ़ी के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे गुरु आप जी का। जैसे गुरु मिले। नहीं, देखो इसमें क्या होता है, भगवान एक मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो तिनके को भी ब्रह्मा से पुजवा सकते हैं, ये उनकी सामर्थ्य है। वो मूक से भी वेद, और गूंगे लंगड़े से भी, तो उनका खेल है। नहीं तो भाई हमें ना तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कक्षा 9 पढ़े गांव के, हम कभी संस्कृत नहीं पढ़ा जाके, और कभी ये कि कभी सत्संग प्रवचन सीखना और बोलना, इनकी तो बात जाने तो किसी की तरफ देखना नहीं रहा जिंदगी में किसी से आंख मिलाना नहीं रहा। वही गंगा जी रही हमारी जो कुछ, और भगवान शिव, बस उतने जीवन रहा है। अब उनका खेल कि वो किससे क्या करवाना चाहते। हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी हैं, ये जो प्रश्न उत्तर होते हैं प्रभु से होते हैं, हमारे दिमाग से नहीं होते कि हम दिमाग से अच्छा तो इसका मतलब ये, इसका ऐसा नहीं। वो भगवान प्रेरित कर रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं, वही। नहीं तो हम पढ़े लिखे 9 गांव का, कक्षा 9 जो गांव की पढ़ाई है ना, 6 से तो ABCD शुरू होती है गांव में। अब तो हमें पता नहीं, कक्षा 5 तक तो गिनती पहाड़ा होता है, ककारा, मात्रा, गिनती पहाड़ा, और 6वें से ABCD शुरू होती है। तो जब हम 9 पढ़े तो हम कितना पढ़े आप समझ लो,
पर 9 पूर्णांक है। और भगवान की जो पढ़ाई हुई बस इतने में पढ़े कि जो गुरुजनों ने मार्ग दे दिया उसमें बस एक अक्षर इधर नहीं, उसी पे चलना है। और उसी का एक प्रभाव हुआ है श्री जी की कृपा से कि आप लोग उस बात को मान रहे हैं, आपके अंदर वो बात असर कर रही है, तो जीवन सार्थक हो गया। ये बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप नौजवान सब भाई कि अब हम सतमार्ग में चल रहे हैं, हम गंदी बातें छोड़ रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि यार हमारा बोलना सार्थक हो गया। प्रभु मान चुका हूँ। आपकी तो आपका भाव है, हमें बड़ा सुख मिलता है कि हमारा जीवन जो है, वैसे तो मरा जीवन है, जब किडनी फेल है कब बुला ले ठाकुर जी, पर इस सबसे बड़ी कृपा ये कि जितने दिन जी रहे हैं हम भारत के काम आ रहे हैं, समाज के काम आ रहे हैं। और भारत का ये यूट्यूब भगवान की इतनी कृपा कि देश विदेश में लोग सुनते हैं। आपकी वजह से सुधार मिला है जीवन को। भगवान की हम एक हॉस्पिटल में कार्य करते हैं महाराज जी, हम कोशिश ये है कि हमसे कोई गलत ना हो जाए, हम सोचते हैं कि हम पे कोई पाप ना लगे, तो उसमें क्या कैसे कार्य किया जाए? अस्पताल में काम करते हैं तो मरीज को भगवान की भावना से देखते रहिए, यही आपको बचा लेगा। लेकिन कुछ जैसे ठीक नहीं हुआ कोई मरीज तो वो बुराइयां देख के जाता है। नहीं, ऐसा उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी, हमें पैसे की प्रधानता रखकर मरीज के साथ व्यवहार नहीं करना है, हमको भगवत भाव से करना है। इसके बाद वो मर जाता है, उसका प्रारब्ध, वो नहीं ठीक होता है, उसका प्रारब्ध। अब जब प्रारब्ध भोगना है तो भोगना है, तो ऐसे ही केस बिगड़ जाते हैं। हाँ, कुछ डॉक्टर, आपकी बात नहीं कह रहे, कुछ डॉक्टर प्रमादी होते हैं, कुछ डॉक्टर अर्थलोलुप होते हैं, मरीज का शोषण करने की वृत्ति रखते हैं, और उनकी ये वृत्ति उनकी दुर्दशा कर देगी। ज्यादातर गुरुजी ये हो रहा है। हाँ, तो उनकी दुर्दशा कर देगी, ये भी पक्की बात है। और जो ईमानदारी से मरीज को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भगवत भाव से अर्थ की प्रधानता न रखते हुए फिर दुष्परिणाम होता है, जैसे मरीज का शरीर छोड़ देना या मरीज का केस बिगड़ जाना, वो फिर उसका प्रारब्ध है। हमारा प्रयास पूरा सफल, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप कोई भगवान तो हो नहीं कि जान डाल दोगे या जान बचा लोगे। आप प्रयास कर सकते हो जितना प्रयास है, पर प्रमाद स्थिति नहीं, धन लोलुपता नहीं, तो उससे फिर भगवान की कृपा प्राप्त। राधे गोविंद गौरांगी दास जी महाराज वृंदावन से। महाराज जी, आत्महत्या करने पाप है, परंतु मेरे पूर्व शरीर की महाराज जी पहले सुंदर होंगे और घर वालों ने ब्रिजवास करने के लिए मना किया, इन्होंने अपने शरीर को जला लिया और फिर पेट्रोल छिड़क के कर लिया। बट 3 साल पहले इनको वृंदावन धामवास कर दिया, घर वालों ने वो कर दिया कि जा अब किसी काम का नहीं रहा। महाराज जी कह रहे हैं कि परंतु आत्महत्या पाप, ये जो किया मैंने कृत किया, इसका मैं प्रायश्चित अब कैसे करूं? अब वास तो मिल गया, घर वालों ने भी छोड़ दिया, कैसे हुआ? वैसे आंतरिक जो आपकी आकांक्षा को आत्महत्या की तो थी नहीं कि मैं किसी तरह ऐसा हो जाऊं कि संसार के काबिल ना रहूं और ठाकुर जी के चरणों में चल, तो आपकी आंतरिक भावना को तो कोटिशाम प्रणाम करते हैं, पर जरूरी थोड़ी था ये इसी कृत्य से आप भगवान के मार्ग में, ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। महाराज जी, मैंने 6 महीने तक रो रो के सबको। नहीं, किसी से नहीं रोया जाता, अपनी निष्ठा का स्वरूप होता है, कोई भी कुछ नहीं। हम तो बालक थे ना, और अब तो बाबा जी हैं। जब घर से निकले तो कोई असुंदर थोड़ी थे, उसके लिए आग लगा लेना या शरीर को कष्ट देना, इसकी आग लगाई जाती है अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मत को भस्म करके। राग का त्याग, कौन है तू मेरी, मैं पहचानता ही नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। एक एक बार मिलने के बाद दोबारा फिर कोई हमारे पास थोड़ी है, एक एक बार, केवल एक एक बार, माँ पिताजी भाई बहन सब एक एक उत्तर, एक एक बार। पिताजी से कहा परमार्थ मार्ग में चलूंगा, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, आप चाहे मार डालो चाहे जो कुछ करो। बालक ही थे, हम कहा मार डालो तो भी नहीं, हमें भगवान की प्राप्ति करनी, हम भगवान के मार्ग में चलेंगे। कौन रोक सकता है? 5 वर्ष का प्रहलाद, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप क्या कर पाया? पर वो उस समय सलाह बुद्धि ने जैसी थी, आपने कर लिया, वो उचित नहीं था। ऐसा थोड़ी, भगवान ने अगर हमें ऐसा सुंदर दे दिया है तो हम सुंदर कार्य में लगे, भगवत सेवा। कौन रोक सकता, किसको रोक सकता? किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं। हमें तो आज तक नहीं समझ में आया कि कोई रोक कैसे सकता है। हम जिस मार्ग के पथिक बनना चाहे, हमें कौन रोक सकता है?
हमको उसके लिए ऐसे मोह का नाश करने की जरूरत है। कौन हो हम पहचानते नहीं, कौन हो तुम, क्या है, कुछ ही की ताकत नहीं। अपनी निष्ठा है तो कोई आज तक हम किसी का संग नहीं किया और निकल जाए। तो ये जो शरीर को पीड़ा पहुंचाई, ये कोई आदर्श नहीं है कि हम भगवान के लिए ऐसा कर, नहीं, इसको और तरह से सुंदर, इसीलिए इसका प्रायश्चित करना। बस नाम, नाम, निरंतर नाम जप करो, शरीर का राग त्याग दो। ये भगवान की वस्तु के साथ धोखा करना है। ये शरीर भगवान की वस्तु है। जैसी चदरिया दी है वैसी निर्मल चदरिया हम वापस कर दे, यही हमारी ईमानदारी है। नहीं, जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। इसको नष्ट करने का अधिकार हमारा नहीं है, इससे परमार्थ करने का अधिकार केवल हमारा है। हम खूब नाम जप करें, दूसरों को सुख पहुंचावें। ऐसे ही एक साधु आए तो उन्होंने कहा कि हमें काम वेदना बहुत सताती थी, इसलिए हमने ऐसा ऐसा कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। का ये कोई साधुता है? अंग प्रत्यंगों को कटवा देना कोई साधुता है? अरे बहादुरी तो तब है जब नाम के बल पर ताल ठोक करके पूरा जीवन निकालो, सर्वांग पुष्ट होते हुए भी भगवत मार्ग में एकदम अलर्ट, सावधान, कहीं कोई शत्रु परातन, तब जयति जयति जग उच्चरे। ऐसा हो तो फिर क्या, ये बिल्कुल बालकवत चेष्टा आपकी रही। पर प्लस पॉइंट ये रहा कि एन के इन प्रकार भगवान की तरफ आपका भाव रहा, भगवान की शरण में आए, इसलिए वो भाव भी जो नकारात्मक है वो बंधनीय हो गया। आप नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति करो, बहुत मंगल में, भगवान ने कृपा। पर ये कोई आदर्श नहीं है, ये कोई आदर्श नहीं है, और ये कोई मतलब प्रशंसनीय, हम आपके उस भाव को करते हैं लेकिन क्रिया को नहीं। जैसे मान लो बिल्व मंगल जी ने अपने नेत्र फोड़ लिए, तो कोई आदर्श थोड़ी है, वो तो उनका एक भगवत भाव स्थापित करने का भाव अपने अंदर आया। ऐसा नहीं आदर्श है आंख रहते हुए भी आंख रहित हो जाओ, गंदी बात मत देखो, सब में भगवान का भाव देखो, तो ये उत्तम बात है। और नाम जप करो, अब मत फंसना किसी राग में, और खूब गुणगान करो, लीला गुणगान करो, नाम जप करो, इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार किया जाए, यही हमारे इन सब बातों का फल मिल जाएगा, इन सब बातों का फल मिल जाएगा। पर ये क्रिया उत्तम नहीं थी, क्रिया आदर्श नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबको सहा जाता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सबको सहा जाता है। शरीर की प्रियता का नाश इससे किया जाता है। बहुत सुंदर सी सुखदेव जी, लेकिन लंगोटी भी नहीं लगाई, 16 वर्ष की अवस्था। आप पढ़ो उनका सुंदर रूप, तो ऐसे ऐसे महात्मा हुए, बड़े तेजस्वी, बड़े सुंदर, और उसका मतलब थोड़ी वो विकार रहित, निर्विकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित। बाहरी कोई ऐसे नहीं कि मैं अपने को ऐसा कुरूप बना लूं, इससे क्या होगा? मन है, अगर मन बिगड़ जाए तो अब भी बिगड़ जाए। देखो ना, आप मन की दशा देखो, इसको तन से कोई मतलब नहीं होता। मन बिगड़ जाए तो ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, उसको ठीक करना है, उसको नाम के द्वारा ठीक करना है। लेकिन आप करने वाले को भूत मानना पड़ता है, प्रेत योनि पर, राक्षसी मतलब जो दुर्गति होती वो उसकी होती, आत्महनन गति जाए। ये तो कहो बच गए, आपका शरीर ही बच गया, नहीं तो अगर शरीर छूट जाता तो बहुत ही बड़ी हानि हो जाती, परमात्मा प्राप्ति का ही मार्ग अवरुद्ध हो जाता। कभी कोई ऐसी गलत बात ना करे। परिस्थितियां आती हैं, वैसे भी गृहस्थी में भी परिस्थितियां आती हैं, दुख सुख के मोड़ आते हैं, हम उनसे लड़ें, ना कि शरीर मिटा दें। शरीर मिटाने से हमारी सफलता नहीं होगी, उससे झंझट बढ़ जाएगी। हमको फिर अन्य गलत योनियों में जाना पड़ेगा, जहाँ से हमारा कोई निराकरण नहीं, हमारी कोई बस नहीं, हमें दुख ही भोगना पड़ेगा। अभी तो हमारी बस है कि हम भजन करके, अच्छे साधन करके, परोपकार करके हम अपने संकट को मिटा सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम भगवान का भजन करके भाग्य को मिटा सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी बन के, कीड़ा मकोड़ा बन के थोड़ी होगा। इसलिए खूब भजन करो, बहुत अच्छा है, बहुत प्रणाम है, और आगे बढ़ो। बस अब अंदर गलती ना होने पावे, जब इतना कदम उठा दिया तो अब अंदर के शत्रुओं को भस्म करो। बहादुरी इसी बात में है भैया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी मिठास में मत फंसना। जिससे भागने के लिए तुमने ऐसा किया, उससे अब नहीं, तब तो बहादुरी नहीं, तो फिर किया करा सब मिट्टी हो जाएगा। अब हमारी बात समझ रहे हो ना? अब नहीं, अब उतना ही खाओ जितने से प्राण पोषण, उतना ही सो जितने से काम चल जाए, और रात दिन खूब नाम जप करो, गुण कीर्तन करो। श्रीमद् भागवत का गायन है, रसिकों के पदों का गायन। हाँ, बस 4 घंटे शयन करो 24 घंटे में, लाओ, आओ,
जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी है। ऐसे साधु थोड़ी मरता है साधु। मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। ज्ञानाग्नि के द्वारा सारे विकारों को भस्म करके वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। उस वक्त क्या होता था महाराज जी कि मैं क्या कहते हैं बहुत मतलब कमजोर दिल का था, बहुत जल्दी इस सत्संग न मिलने के कारण महाराज, और जो पारिवारिक सभी जन थे ना, तो जैसे लीड लगा के कथा सुनते थे तो वो लोग मतलब फोन छीन लेते थे और गुंडागर्दी के गाने बजाते थे। मतलब हर तरह से कितना भी मतलब गुप्त रह के करो। बहुत ये तो भगवान कृपा रही बच गए, ने आपकी हालत बहुत खराब हो जाती, जीने लायक न रह जाते, न मरते और न जीने लायक रह जाते। आप जब बात करते हैं तो आपके ये पहले इतना छोटा था, मुंह के चम्मच भी नहीं जाते थे, 2 साल तक बिस्तर में रहा। नहीं, लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं संकीर्तन मिलता रहा ना, बचपन से मंदिर संकीर्तन में रहे। नहीं, हम कह रहे इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी जो आपने किया? मैंने ना उनसे रो रो के बहुत विनय की कि मुझे जाने दो, तो इसकी जरूरत क्या थी? लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। भैया किसी की अनुमति की जरूरत मैं भाग के आया था वृंदावन। अरे भाई हम कह रहे जहाँ पकड़ पाते हो ना वहीं, हमें जब भगवान का भजन करना है तो हम सच्ची बात कहते हैं। कोई ये तो हमारा भाव था कि हमें वैराग्य में जाना, घर में रहकर भगवत प्राप्ति करके दिखाते, घर में रहकर क्या परेशानी। घर वाले ना सब नहीं लीड की जरूरत है, नहीं माला की जरूरत है, नहीं तिलक की जरूरत, हम अंदर जप रहे, क्या तुझे पता, किसी को पता, अंदर राधा राधा जप रहे, किसी को पता नहीं। मान लो घर में विरोध हो रहा, हम तिलक नहीं लगाएंगे, कंठी नहीं बांधेंगे, ठाकुर जी नहीं विराज, लेकिन हम एकांत में बैठ करके रो रहे हैं, कौन जाने किस लिए रो रहे हैं, हम राधा राधा रट रहे हैं, अंदर से श्री जी को पुकार रहे हैं। भगवान पुकार से मिलते हैं, इन क्रियाओं को करने से नहीं। क्या है कि सत्संग की प्राप्ति सही ढंग से ना होने के कारण आपका डिसीजन सही नहीं रहा, आपका जो निर्णय सही नहीं रहा, इसीलिए पर भगवान की कृपा है, अब खूब भजन में लगो जी। महाराज जी, रास्ते में हो रहे भंडारे को नहीं पाते परंतु तीव्र प्यास लगी हो तो क्या प्याऊ से या रास्ते में बट रहे सादा जल प्यास बुझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई हो प्यास लगी है तो फिर हम पानी कहाँ पिए, अब कुआं तो रह नहीं गए, हैंड पैप तो चल नहीं रहे, तो कोई भी पिला रहा है, पानी पी लिया और प्रणाम करके फिर चल दिए, कोई परेशानी। रामदास जी महाराज, गोपाल दास जी महाराज गोवर्धन से। जी महाराज जी। राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान के बारे में बोध कैसे हो? आत्मज्ञान भक्ति से बोध करना चाहते हो या ज्ञान से? भक्ति से। भक्ति से। भक्ति से यदि बोध करना चाहते हो तो इतना आप समझ लीजिए, पहला कार्य है संसार का विस्मरण होना, पहला कार्य। इसमें सर्वप्रथम जहां हम फंसे हैं, देह से लेकर के देह संबंधी भोग और देह संबंधी क्रियाएं और देह संबंधी रिश्ते नाते, अगर इनको समेट लिए, इनका चिंतन विस्मरण हुआ तो पहली सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। बाहर से नहीं हम बात कर रहे हैं, अंतर के चिंतन की बात, इसीलिए हम चिंतन से शुरू किया है, क्योंकि आपका अवस्था और वेश, अगर कोई नया साधक होता तो उसके बाहरी त्याग से शुरू करते, पर आपकी अवस्था से अब चिंतन नहीं होना चाहिए। शरीर की आराम व्यवस्था, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि का चिंतन नहीं होना चाहिए, शरीर संबंधी प्रिय भोगों के संग्रह का चिंतन नहीं होना चाहिए, शरीर संबंधी रिश्ते नातों का चिंतन नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, इतनी तन्मया गाढ़ स्थिति तन्मया अपने आराध्य देव की, क्योंकि हम जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं वो हमारे आत्मा इष्ट देव ही हैं। भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से तो अलग भाव होता है। इसमें हमारी, जैसे हम हैं अपने मार्ग के बाद, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम हमारी आत्मा है। किशोरी मातमानम की में सुकुमारी न कले। अब हम अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसी गाढ़ अवस्था लावें तन्मया कि मैं चिंतन कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण हो जाए। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे।
रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। हमारी तन्मया स्थिति ऐसी बढ़ जाए कि किसी भी तरह से कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये हमें विस्मरण न करा पावे प्रभु के, ये कसौटी। तो जब नाम सुमिरन का प्रकाश इतना हमारे हृदय में तन्मयता पूर्वक हो कि असत चिंतन, शरीर चिंतन, असद भावनाएं, असद क्रियाएं, असद इच्छाएं, सबका नाश हो जाए, तो एक ज्ञान का प्रकाश अपने आप होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर मैं नहीं हूं, ये स्वयं को बोध होता है। जो मैं हूं वो ऐसे दिखाई देता है जैसे दर्पण रख दे तो प्रतिबिंब अपना दिखाई देता ना, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण में जो अपना भाव स्वरूप है। हमारी आत्मा निर्गुण नहीं है, हमारी आत्मा सगुण है, क्योंकि हम प्रियाजू की दासी हैं, हम प्रिया प्रीतम के। चूंकि आपसे हमारी प्रश्न उत्तर हो रहा है इसलिए आपसे बात कर, तो हमारी आत्मा सहचरी बपू है, किंकरी बपू है, दासी बपू है, और प्यारी जू और प्यारे जू के समीप है। त्रपित न मानत नैन कुंजरंद अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जू कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत यह जो कृपा हरिवंश। वो प्रथम भावतन बदल करे अप बपजू अलंकृत, तीनों शरीरों से राग छूटा और अपने स्वरूप का बोध हुआ सहचरी दे, भाव दे, जिसमें किंकिरी बपू। इससे वो आत्मबोध से जो मोक्ष होता है उसको क्रॉस करके वो प्रेम में पहुंच गया। अगर केवल आत्म तत्व का बोध होकर रुक जाए तो वो मुक्त पुरुष हो सकता है, मोक्ष पुरुष, लेकिन वो लीला में प्रवेश नहीं पा सकता प्यारी जू प्यारे जू के पास। तो आप इसीलिए हमने पूछा था पहले भक्ति से, तो चूंकि भक्ति की यात्रा कैवल्य परम पद तक नहीं है, वो मोक्ष नहीं, विभेमी कैवल्यता देवी पर हाँ, भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी की तुल्य बांधी गई यहाँ प्यारी जू की चरण सेवा में पहुंचने के लिए। तो वो उपासक जो आचार्य प्रदत्त मंत्र नाम में इतनी तन्मया स्थिति कर ली कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग उसका त्याग हो गया, और लाडली जू के कृपा प्रसाद से उसने अपने आत्म स्वरूप को बपू रूप दिया, सहचरी बपू, किंकरी बपू, और वो प्रियाजू के समीप नित्य विराजमान है। तो इसे जीते जी विदेह अवस्था कहते हैं। पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। तो देह सुधि का विस्मरण हो गया और जो भावना बनी वो आत्म स्वरूप में बनी। वो ये कोई ब्रह्मा के रचे हुए शरीर नहीं, वो भाव देह जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे, देह यातना इनसे भी परे, वो सच्चिदानंद बपू प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच गया। वो जीते जी जीवन मुक्त महापुरुष लीला प्रवेश होकर लीला पात्र बन गया। ये है यहाँ के आत्म स्वरूप की प्राप्ति। ललित नागर जी फरीदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी चरण स्पर्श। गुरु जी, एक स्थान से आशीर्वाद लेने के बाद दूसरे स्थान पर जाने को मन करता है, एक गुरु से मिलने के बाद दूसरे गुरु के पास जाने का मन करता है। क्या एक गुरु तो एक ही होने चाहिए, सत्संग चाहे जगह कर लो जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पति के मिलने के बाद फिर दूसरे पति, फिर तीसरे पति, फिर चौथे पति, ऐसा तो नहीं ठीक है। स्थान में तो भगवान के दर्शनों के लिए कोई बात नहीं, संतों के सत्संग के लिए कोई बात नहीं, पर गुरु तो एक ही होना चाहिए। जिस गुरु का वर्ण करे उसका निर्वाह करे। क्यों भाई, संतों का संग कर सकते हैं, मंदिरों के दर्शन कहीं भी कर सकते हैं, तीर्थों में कहीं भी जा सकते हैं, पर गुरु एक ही। एक को किसी महापुरुष को गुरु बना लो और उसकी आज्ञा पे चलो और पूरा भारत भ्रमण करो, कोई परेशानी नहीं। पूरे भारत के संतों से मिलो, कोई परेशानी नहीं। अपने गुरु जी जब पूजा करते हैं तो ऐसे लगता है कि एक बार भगवान शिव का नाम ले लो, ओम नमः शिवाय 108 बार कर लो, माता रानी का नाम ले लो,
देखो प्रारंभिक भक्ति तो सबकी ऐसी होती है। हनुमान जी का भी नाम ले लो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं उन अभी बच्चापन की बातें है अभी तो। नहीं देखो, ये प्रारंभिक भक्ति है, हम इसका निषेध नहीं करते। प्रारंभ में सब कोई ऐसे ही भक्ति करता है, लेकिन जब भक्ति रंग लाती है तब फिर अनन्य हो जाती है। हाँ, एक मंत्र पकड़ ले कोई, या एक कोई भी से क्या गुरु बनाओ, गुरु से जो मंत्र लिया हो वो जपो। मनमानी थोड़ी कि थोड़ी देर भैरवाय नमः, थोड़ी देर काली आय, ऐसे थोड़ी है। एक मंत्र पकड़ो उसी का, और डरो मत कि सब नाराज हो, वही है सब। देखो मूल में जल चढ़ा दो तो शाखा, पत्ता, पुष्प, फल सब में जल पहुंच जाता है ना। एक जगह कोई पकड़ लो, वो सबके मूल है। अगर अम्बा को पकड़ो तो वो सबके मूल है, शिव को पकड़ो तो सबके मूल है, हरि को पकड़ो तो सबके मूल, वो क्योंकि सर्व रूप में वही विराजमान है। तो किसी सदगुरु का आश्रय लेकर उनसे मंत्र लेके जप करो। अमन आया तो ये जप लिया, अमन आया तो ऐसे थोड़ा लाभ कम मिलेगा। किसी महापुरुष का आश्रय लो और फिर उनसे जो मंत्र मिले और वैसे उपासना। ये प्रारंभिक घर द्वार में तो सबकी आराधना होती है, ऐसे सबके घर में 10-20 ठाकुर तो विराजमान होते ही है। पूजा गृह में थोड़ी देर गणेश जी को अगरबत्ती, थोड़ी देर जय अम्बा जी के, फिर हरि जी की, शंकर जी के, सब होते। तुम्हारे नहीं, पूरे भारत में ऐसी उपासना है। हाँ, वो तो कोई कोई भक्ति के रंग में जब आगे बढ़ते तब अनन्यता आती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो लकोई, वो फिर वो रंग आते हैं। श्यामली पांडे जी वृंदावन से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, कुछ वर्षों से YouTube के माध्यम से आपको सुन रही हूँ एवं आपके बताए मार्ग पर चल रही हूँ। श्री जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से वृंदावन वास भी मिल गया है। भगवान, जब मैं वृंदावन आई थी तब सभी ठाकुरों में दर्शन करने के बाद मेरा प्यार और सब कुछ श्री राधा रमन जी हो गए। ऐसा हो गया जैसे सब कुछ सिर्फ वही है। मेरा प्रश्न है कि मैंने मन क्रम वचन से आपको गुरु माना है, आप राधा वल्लभ जी को अपना सर्वस्व मानते हैं, तो क्या अगर मेरी आसक्ति राधा रमन से हो आप तो ये गुरु अवहेलना तो नहीं? राधा रमन जी कोई और हैं क्या? हमारे प्रभु का नाम क्या है? राधा रमन नहीं है? राधा रमन ही तो है। देखो चतुरासी जी हमारे आचार्य की, राधा रमन सकल सुख धामा, जैसे हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमन सकल सुख। राधा रमन नहीं हमारे प्रीतम? अरे वही राधा वाक्य बिहारी, वही राधा वल्लभ है, वही राधा रमन, कोई और थोड़ी है। अरे सही पूछो तो वही सीता रमन है, कोई दूसरा नहीं है। तो ये कैसे सोच लो कि राधा रमन की उपासना करोगे तो? आपने कहा था कि एक स्वरूप किसी एक का होगा, तो उसमें पूछा तो बस भी एक मान लो, राधा रमन जी आपके प्राणनाथ। हाँ तो बस उसमें कोई संशय मत रखो, आप भाव से चलो, राधा रमन जी मिलेंगे। हमारे प्रीतम है राधा रमन, कोई और थोड़ी है, कोई और थोड़ी है। नहीं नहीं, राधा रमन जी और राधा वल्लभ जी में अंतर नहीं। राधा वाक्य बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन, राधा गोविंद देव, ये तो हमारे घर के ठाकुर है। देखो बात यहाँ ऐसी हुई कि हमारे प्रिया प्रीतम जब श्री गोपाल भट्ट जी की कुंज में गए तो उनका नाम हो गया राधा रमन, और जब ठाकुर हरिदास जी के कुंज में तो बाकी बिहारी है। ऐसे अलग अलग सखियों की कुंज में गए तो सखियों ने स्वागत कर, है तो हमारे प्रिया प्रीतम कोई और एक ही है। हाँ, लेकर लाल का नाम हो। हाँ, हमारे वृंदावन के अधीश्वर युगल सरकार जिस जिस कुंज में गए, सखियों ने अपनी कुंज का नाम, अपने ठाकुर का नाम मनमानी रखा। हाँ, अपने प्यार दुलार के, कोई लाडली लाल रखा, कोई राधा गोविंद देव जी रखा, राधा मदन मोहन देव जी रखा, राधा ठाकुर, अपने अपने नाम। तो हमारे प्रिया प्रीतम है, गलबैया दिए जिस कुंज में गए उस सखी ने वो नाम रख दिया अपने दुलार आनंद के लिए। तो ऐसा भाव रखा जाता है, कोई राधा रमन और थोड़ी है। हाँ, ऐसे हमारे प्रभु है। पहले मेरी ज्ञान मार्ग की दीक्षा हुई है, लेकिन भक्ति फिर आपसे मिली है, तो आप क्या ही चिंतन? हमें अपनी निष्ठा रखनी, हमें प्रभु जान ले। जैसे हम सन्यासी थे तो पहले गुरु और थे, यहाँ तो फिर हुए ना, तो ऐसे मार्ग से हम चलते चले आ रहे। तो हमारा भाव एक है कि हमारे गुरुदेव वो इस रूप में आए, फिर इस रूप में आए, फिर इस रूप में। हमें इतना अंतर नहीं नजर आता। वही मेरे गुरुदेव इस रूप में बैठकर अब संभाल रहे हैं। इस रूप में हाँ, तो एक भाव रखला है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। हाँ, संदीपनी कृष्णदास जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न थोड़ा सा है तो टेढ़ा था, बट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आपके भाव ये कह रहे हैं कि इनके भाव की वृद्धि होगी और भक्ति और
भक्त की महानता का गर्व होगा। महाराज जी, आज श्री जी की कृपा से आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आपसे बहुत लोग मिलने आते हैं। आप जब निकलते हैं हजारों लोग आपसे मिलना चाहते हैं, दर्शन करते हैं, पूरे विश्व में आपकी ख्याति है। यदि ये सब कल से समाप्त हो जाए और कोई भी आपसे मिलने ना आए, ना आपके चलने पर भीड़ हो, ना आपके पास कुछ धन रहे, फिर आपकी मानसिकता तो हम इतने सुखी हो जाएंगे बच्चा कि जैसे जिंदा परम पद में आ गए। पहले भी हम ऐसे थे और बाद में भी ऐसे हो जाएं तो बीच में भीड़ का कोई महत्व नहीं है। पहले भी हम अकेले ही चलते थे और बाद में भी अकेले ही जाना है, अकेले बीच में मिला हुआ है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान नेव तत्र का परिदेवना। उनके लिए कोई खुशी या सोच थोड़ी है। हमारे प्रभु इतने रूपों में दर्शन देते हैं और जब ये नहीं मिलेंगे, अकेले चलेंगे, तो प्रिया प्रीतम हमारे साथ चलते हैं। उनको देखा है कभी तुम? तो फिर वो हमारे साथ चलते हैं, उन्हीं को देखने लोग आते हैं। हमें देखने आते हैं क्या? हम कोई अभिनेत्री थोड़ी है, अरे उनको देखने आते हैं, उनका दुलार देखने आते हैं। वो हमारे को देखते हैं ऐसा हमें नहीं लगता। हमारे साथ प्रिया प्रीतम की कृपा, प्रिया प्रीतम चलते हैं, उनको देखते हैं। एक दो खड़े होते हैं, एक लाख लोग खड़े हो जाते हैं। रविवार को 1 लाख लोग थे। पुलिस वाले ने जब कहा कि 40-50 हजार तो होंगे, आज बड़ी भीड़ थी। उनका 1 लाख से कम नहीं थे। वहां से लेकर ठस पूरा यहाँ 2-2.5 किलोमीटर जगह में किसको देखने आते हैं यार? हम कोई नेता है, अभिनेता है, क्या है? क्या बाबा जी हैं हमारे पास? क्या हमारी प्यारे जू का महल है धाम वृंदावन, उनकी कृपा को देखने आते हैं, उनकी दुलार को देखने आते हैं, उनकी महिमा को देखने आते हैं। वो पहले भी हमारे साथ है, अब भी हमारे साथ हैं और बाद में भी हमारे साथ हैं। ये पहले भी हमारे साथ नहीं थे और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। बीच में है तो इनका कोई महत्व नहीं है हमारे पास। आप समझ रहे ना? हाँ, आए हो हमारे प्रभु के रूप में, प्रणाम है। नाव बहुत सुख है। अब कल हम कहा कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाना हमें, बोले नहीं जा सकते, रविवार का दिन है, इतनी भीड़ है, आपको निकलने नहीं देंगे। ये दुर्दशा है ना दुर्दशा? कोई नहीं पूछेगा, कितना बढ़िया रहेगा। छड़ी उठाया चले गए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए चले आए, राधा रमण जी के दर्शन किए चले आए। तो इसको तुम सुख समझते हो क्या? प्रसिद्धि कोई सुख है क्या? जेल है। जब उतरते हैं ना तो 10-20 अलर्ट एकदम सामने, तो इसका कोई महत्व थोड़ी है। आपको अच्छा लगता है क्या ये है? हम तो आपके भाव जानना चाहते हैं महाराज, ताकि हम हमारे भाव तो नहीं जान पाओगे गुरु तुम, ये बाहरी बातें है। हमारे भाव जान जाओगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। हमारे भाव इनमें टिके हैं क्या? हे, बचपन से अकेले भागे थे तो किसके साथ भागे थे? इनसे टिके हैं भाव। ये हमारी उपलब्धि है। हे, ये उपलब्धि है। लोहे की एक कार में चल जा रहे हैं, ये उपलब्धि है। लोग वाह वाह कर, ये उपलब्धि देखो, तो उपलब्धि कहाँ देखी? जीवन की उपलब्धि ये है। ये तो बाहरी है यार, माया की उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है थोड़ी। आप ऐसा कहेंगे महाराज श्री तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके मुखारबिन से ये सुन रहे हैं ना, तो लग रहा है कि मतलब नहीं, ये उपलब्धि नहीं बच्चा, उपलब्धि हमारे जीवन की उपलब्धि है। नहीं, हमारे जीवन की उपलब्धि है। बस यही सुनने के लिए जो है। हाँ नहीं, प्रिया प्रीतम उपलब्धि। हाँ, ये जरूर है कि हमको इस बात का सुख है कि हमारी प्रियाजू की कृपा से आज हमारे भारतवासी, आज विश्व के जन धर्म की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, राधा नाम को जान रहे हैं, वृंदावन धाम की बात सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जो अपने कल्याण के लिए बात मानकर गलत बातों को छोड़कर अच्छी बातों में चल रहे हैं। ये हमारे जीवन का लाभ है कि हम बाबा जी हैं, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। हमारी कोई बात मानकर सुखी हो जाए, कल्याण के मार्ग में चल जाए, तो हमारा जीवन सार्थक। हमारा कल्याण हो, क्या मंगल हो, तो हमारी श्री जी जाने। लेकिन हमारे को निमित्त बनाकर श्री जी यदि लाखों लोगों का परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धारण करना धन्य हो गया। हमने इस समाज से वस्त्र पहना, इस समाज से भोजन पाया, इस समाज में पले, इस समाज में जिए, तो इस समाज को कुछ दे करके जा रहे हैं। शरीर छोड़ते छोड़ते समाज को कुछ ज्ञान जो हमें गुरुजनों से मिला है वो, और हमें लगता है कि परिवर्तन तो हो ही रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सत्संग से परिवर्तन तो हो ही रहा है, नहीं हो ही रहा है तो बस फिर। अच्छा, दूसरी बात, किसी से कुछ ले नहीं रहे महाराज जी। एक चीज तो आप ले रहे हैं, सबका चित्त चुरा लेते बस। हाँ, क्योंकि परिवर्तन उसी से तो होगा और ये काम हमारे पीछे कोई कर रहा है,
चित चोर ठाकुर जी का लावे ले लावे, तो आगे प्रेमानंद है और पीछे वो है, और काम वो कर रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है। बात समझ रहे ला? हाँ, काम वो ठाकुर जी कर रहे हैं, उन्हीं का काम हो रहा है। तो इसलिए और सही पूछो बच्चा, मेरे भगवान ही इतने रूपों में आ रहे हैं, आप सबके अंदर बैठकर वही आकर हमें दुलार कर रहे हैं। नहीं किसी को रात्रि में 2 बजे कहा जाए कि आपको 500 रुपये देंगे, आप इतने लोग आकर खड़े हो जाओ, तो नहीं लोग खड़े होंगे। 2 बजे सोने का टाइम है कि वहाँ रोड में खड़े होने का, गर्मी का समय, पसीना चू रहा है, और क्या क्या हालत आप देखो ना लोगों की, धक्के मुक्के सब लग रहे हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब ऐसे खड़े, बस 4 सेकंड लगते होंगे क्रॉस करने में, भले हम वहाँ खड़े थोड़ी रहते हैं, हम तो चले आ रहे हैं बच्चे, इतना केवल देखने के लिए घंटों से खड़े, और हजारों रुपए के फूल रोड में वो सब बनाए, पत्रावली वैसे श्रृंगार सब रोड में किए। ये क्या है? ये श्री जी का कृपा प्रसाद उनके ऊपर है। धाम में देखो फूल बिछा रहे हैं, किसके लिए बिछा रहे हैं? उनके भाव में, ये भगवान के भक्त हैं, इस भाव से बिछा रहे ना, तो भगवान देख रहे हैं ना, उनका परम मंगल हो। किसके दर्शन? ये भगवान के भक्त हैं, इस भाव से। तो पूरा तो मालिक को करना है, हम तो नौकर हैं उनके, हम तो उनके दास हैं, उन्हीं के संबंध से सब कुछ हो रहा है, ये उन्हीं का खेल हो रहा है, अपने बस का नहीं हो रहा है। तो ये हमारे कोई सुख का साधन थोड़ी। लेकिन सुबह नहा धो करके मंत्र जपते हुए आते थे यहीं से, और फिर इसके बाद जब ये लोग साथ चले तो चतुरासी जी का पाठ और सुधानिधि का पाठ वहीं से 42 लीला पूरी गान करते हुए साथ चलो। अब क्या है, नजर झुकाए ऐसे चलते, अब क्या है, सबको देखना होता है। इसलिए मुझे लगता है पूरी रात ये लोग चल करके आए हैं, अगर इनको हम देखें ना ऐसे कर लें तो हमारे लिए फिर अपराध होगा, क्योंकि सबको सुख। तो ऐसे चलते हैं हम, एक एक को कोशिश करते हैं कि एक एक से नजर मिले, एक एक से ऐसे राधे राधे सबको करते हुए, चाहे जितने लोग हो सबको पीछे तक ऐसे ऐसे ऐसे, वो करें ना करें, अपने तो ऐसे ही करके चलते रहते, सबको प्रणाम करते रहते जी। परीक्षित पराशर जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप करते समय जीव से करें और मन कहीं भागे या कहीं जाए तो क्या वो समान फल प्रदान करेगा? बिल्कुल प्रदान करेगा। आपका भाव ना हो, कहीं और हो, फिर भी आपको अगर अमृत पिला दिया जाए तो अमर हो ही जाओगे ना, या आग छुआ दिया जाए तो जली जाओगे ना। जान के छुओ, अनजान में छुओ, धोखे से छू जा, कैसे भी आग जला देगी, क्योंकि उसमें एक शक्ति है दाहिका। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। क्यों? क्योंकि नाम में तारण शक्ति है, नाम में महासुख शक्ति है। आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, बिल्कुल श्रद्धा न हो, लेकिन जपो, आपका परम मंगल हो जाएगा, परम आनंद हो जाएगा। अच्छा, आज मन भाग के जा रहा है, कल यही नाम मीठा लगने लगेगा। जैसे आप 5 मिनट भजन करने लगे और उस 5 मिनट में कोई आके आपसे बात करे तो आपको गुस्सा लगने लगेगी, यार 5 मिनट तो भजन करने के लिए बैठता हूं, उसमें मतलब 5 मिनट मन ने पकड़ लिया, पकड़ाओ इसको धीरे से, 10 मिनट पकड़ाओ, 15 मिनट पकड़ाओ, 50 मिनट पकड़ाओ, फिर धीरे धीरे 24 घंटा पकड़ा दो। मन कहीं भी जाए चिंता मत करो, अभी प्रारंभ में मन की यही दशा होती है, पर एक दिन मन पंग हो जाएगा, एक दिन यही नाम मन को डुबो देगा, देख लेना। अपने लोग तो इसी मार्ग में चले ना, इसलिए पूरे जीवन की बात करें। अभी चिंता मत करो, अगर अभी इसको देखोगे कि मन नहीं लगता तो उसका फल क्या मिलेगा, फिर फल नहीं मिलेगा तो क्यों जपूं, तो वैसे ही मन नहीं लग रहा है और भजन में और त्रुटि हो जाएगी। नाम में मन लगे ना लगे, नाम बराबर फल देता है। अपवित्र हो या पवित्र हो, भाव हो या कुभाव हो, देखो इसका परिणाम देखो। पुत्र के बहाने पुकारा नारायण तो भगवान के पार्षद आ गए और परम पद की तैयारी हो गई। इसलिए आप चिंता न करो। होता क्या, जैसे जीभ से जप रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या है, मन से जब जपना शुरू करते हैं थोड़ी देर तो ये रहता है, फिर 3-4 मिनट के बाद ये जैसे कुछ लीला चिंतन हो रहा है ना, कुछ देखा है, जैसे आपसे कोई भरत चरित्र सुना है, ये उसमें गया हुआ है। अभी क्या है, वो नाम देखो अगर ऐसा जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, वो संसार के लीला चरित्रों में ना जाए और भगवान के लीला चरित्रों में जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा भैया। इसे दोष नहीं कहते, ये तो बड़ा भारी गुण है कि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लीला चरित्रों का चिंतन कर रहे हैं या साधु समागम का चिंतन कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है।
हम तो विरोध उसका भी नहीं करते कि जो नाम जप करके संसारिक चिंतन कर रहे हैं, तो भैया तू कर नाम जप, इन प्रकार कर, वो मंगल ही करेगा तुम्हारा, मंगल भवन का नाम है। फिर आप तो लीला चिंतन की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या फिर ये लगता है क्यों ना जीभ से दोबारा जपना शुरू करूं इसको। जी हाँ, हाँ बिल्कुल कीजिए। भाग गया, इसको पकड़ के लाना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अगर भगवान का चिंतन कर रहा है, कोई भक्त का चिंतन कर रहा है, तो उसे घसीटने की जरूरत नहीं है। नाम जप करते हुए और डूबने दो तो पवित्र हो जाएगा, बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। भगवान और भगवान का जो भक्त है उसके चिंतन से सुमिरन नाम पवित्रति दरस परस अगनाश। जो भी उन संतों का या भगवंत का चिंतन करते हैं तो हमारा मन मलिन जो होता है वो निर्मल होने लगता है। अघनाश, अघ माने पाप, मलिनता, इसका नाश होने लगता है। और जैसे जैसे मन निर्मल होगा तो फिर स्वयं मन जप करने लगता है, और जब मन जप करने लगता है तो उसका प्रमाण मिलता है, फिर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब मन से भजल होता है ना, वो आनंद आता है, तो फिर रोना आता है कि प्रभु आप हम पर कितने कृपालु हो, नाथ मुझ जैसे अधम को आप इतनी उच्च कोटि की अवस्था दे रहे, आप नाम जप करवा रहे, आप लीला चिंतन करवा रहे, कितनी कृपा है। फिर उसके अंदर रुदन, और यही भगवत प्राप्ति का आगे मार्ग खुल जाता है। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जहाँ रोना शुरू हुआ तो लालसा प्रकट हो जाती भगवान के मिलन की, और जहाँ आर्त भाव से पुकारा तो भगवान कृपा करके फिर मिल जाते हैं। बहुत सही मार्ग में चलते, कोई नशा तो नहीं करते, हाँ कोई गंदी क्रिया आसपास, बस इतना तुम मेड़ बांधते रहो, और फिर आगे का मार्ग। नाम जापक को ये ध्यान रखना चाहिए, कुत्सितवाद विकारें परधन सुनसिख मंद परती बंचु, इनसे बचना चाहिए। कुत्सितवाद, गंदी बातें ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होता है। गुरु जी जैसे कुछ समय तो क्या हुआ, शुरू से जब करना शुरू किया ना, तो पहले तो पुराने विचार आते थे, उसके बाद क्या, क्योंकि अब बहुत कुछ देखना बंद करके सिर्फ सत्संग और जैसे भक्त चरित्र देखते हैं ना, तो अब क्या वो आता है बीच में। बहुत सुंदर, वो तो निषेध नहीं, वो तो निषेध, अपने मार्ग की बात निषेध नहीं। कुत्सित, देखो शब्द पर जाओ, कुत्सित जो गलत बातें हैं, जो हमें प्रभु से विमुख करने वाली, वो हमें सुनना नहीं, वो हमें बोलना नहीं, वो हमें देखना नहीं। और विकारें, जैसे काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये विकार, इनके फंसाव में न फंसे। परधन, दूसरे का धन हम किसी तरह न चुराएं, ना अपहरण करें, न स्वत्व छीने, और दूसरे की माता बहनों की तरफ हमारा गंदा भाव ना हो। और नाम जप करें तो बहुत जल्दी, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये उन्नति के लक्षण है, ये अध्यात्म की उन्नति के लक्षण है। बस चुप रहना, गर्व मत करना, अपनी स्थिति किसी से मत बताना, आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ये विकार आते रहते हैं, सब चले जाएंगे सब, अगर ये ना जाते तो फिर संत महात्मा आगे कैसे बढ़ते। हम लोग पैदा हुए संसार में, पले संसार में, तो हमारे अंदर भी तो संसारिकता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हमारे अंदर भी तो नामय से तो दूरी होती है, नामय से तो उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त होती। नहीं तो ऐसा थोड़ी कोई जन्म से कोई सिद्ध बिरले ही पैदा होते हैं भगवान के कारक पुरुष। अपने लोग तो माँ से पैदा हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब हृदय में, धीरे धीरे नाम जप भगवान का भरोसा, संतों का सत्संग, धीरे धीरे निर्विकार हो जाता है। हाँ, इसलिए डरना नहीं।